आज मैं तुम लोगों के साथ अपने एक ऐसे सफ़र में होने वाले हादसे का स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, जिसको तुम लोग अगर सुनोगे ना तो तुम्हारे अंदर भी खौफ पैदा हो जाएगा। जिस तरह से मेरे अंदर पैदा हो गया है और आज तक भी वो खौफ जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं तुम लोगों को जिस जगह पर लेकर जाने वाली हूँ वो इतनी एम्बैरेसिंग जगह है कि अगर आज भी मैं उस जगह को याद करूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। और बच्चों के लिए भी इंतहाई एम्बैरेसिंग मोमेंट था जब वो वाक़या पेश आया। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाली हूँ। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले हम लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा रहे थे। वो तारीख़ और वो वक्त मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकती। जब हम घर से निकले थे बच्चों को पार्क लेकर जाने के लिए, और बच्चे उस प्लेस पर जाने के लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी बाखबर नहीं थे कि कुछ देर के बाद जो है वो क्या होने वाला है। और ये एक ऐसा लम्हा था ना कि जिसने मेरे अंदर इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है कि अब तक भी अगर मैं देखूं तो वो खौफ जो है वो मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हुआ। वो ट्रैवलिंग अगर देखी जाए ना तो उस साल का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था जो कि हमने वो लम्हा गुज़ारा। और जिस तरह से वो लम्हा गुज़रा और जो कुछ हमने उस दौरान फ़ेस किया तो वो मुझे आज भी मेरी आँखों से ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरह से इतना ख़ूबसूरत अच्छा वेदर था, हम लोग जो है वो जा रहे थे और लाइट लाइट सी ऐसे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत सा जो था ना वो वेदर था। और हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। ऐसा टाइम जो है वो फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था और मैंने इस तरह के बैड एक्सपीरियंस की कभी भी तवक्को नहीं की थी। इवन कि मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी, कॉलेजेस भी जाती थी, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है कभी भी मेरे साथ नहीं हुई थी जो उस दिन हुई। उस वक्त जो है वो मेरी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी जो है वो मतलब पैदा हो चुके थे। तो बच्चों की जो है वो बर्थडे थी, तो हम चाह रहे थे कि हम जो है वो सेलिब्रेट उसको बहुत अच्छे से करें। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। तो फिर हम घर से जो है वो रवाना हुए। रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया ताकि कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और वो चाह रहे थे कि उनको कुछ हल्का फुल्का सा दिया जाए। तो मैंने सबको यही उस वक्त सजेशन दी कि हम लोग यहाँ से स्नैक्स ले लेते हैं। और स्नैक्स लेने के लिए मैंने जो है कैफ़े पर अपनी बेटी को भेज दिया ताकि वो वहाँ से स्नैक्स लेकर आए। और जो भी चीज़ वहाँ से लेना चाहती है टक शॉप से अपनी मर्ज़ी से ले ले और अपने भाई के लिए भी माशाल्लाह से ले ले। तो वो कैफ़े में गई, वहाँ से उसने अपनी मर्ज़ी पसंद की जो चीज़ भी खानी थी ले ली। और उसमें जो है वो कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। चिकन के जो है सैंडविच बने हुए थे और बहुत ही टेस्टी सैंडविच थे। इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आपके पेट को फिल रखते हैं काफ़ी देर तक। तो उसके बाद जो है हम कर्टन्स वाली शॉप पर गए, वहाँ पर डिफरेंट फैब्रिक देखा। फाइनली जो है हम उस प्लेस पर पहुँच गए। बच्चे काफ़ी अरसे से इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें पार्क में लेके जाया जाए। जब हम पार्क से में पहुँचे वहाँ पर बच्चों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इस पार्क में हम तकरीबन 6 से 7 साल के बाद आ रहे थे। बच्चे उस वक्त छोटे थे जब हम लोग इस पार्क में आए थे। और वो इस पार्क में जो है वो ऑल टाइम इंसिस्ट करते थे कि उनको इस पार्क में लेकर जाया जाए। तो आज जो है वो इनको लेकर लाया गया ताकि उनकी जो पिछली मेमोरीज़ है ना
उसको भी रिवाइज़ किया जा सके, ताकि जो एक बैड एक्सपीरियंस है ताकि वो उस बैड एक्सपीरियंस से बाहर निकल आएँ, अपने आप को जो है और माइंड को थोड़ा-सा चेंज दें, रिफ़्रेश करें, क्योंकि इस तरह की जो रिफ़्रेशमेंट होती हैं, एंटरटेनमेंट्स होती हैं लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चों की अगर इंटरनल सैटिस्फैक्शन होती है, इंटरनल डेवलपमेंट होती है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ऑल टाइम बच्चा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। तो हम लोग जो थे वो पहुंच चुके थे। तो इस ये पार्क जो था वो भावलपुर में था। भावलपुर में ये बनाया गया बहुत ही खूबसूरत डिज़नी पार्क था, और यहाँ पर जो है वो तमाम डिज़नी टॉयज़ भी थे और स्विंग्स भी थे, और डिफरेंट किस्म की राइड्स थी। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। हाँ, क्योंकि वीकेंड का दिन था, तो वीकेंड के दिन जो है वो हर लोग ही चाह रहे होते हैं कि हाँ, हम लोग पार्क में जाएं, थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा जो है वो एक हम स्पेसिफिक जो एक इन्वायरमेंट चल रहा है उससे भी निकल आए। तो हम पार्क पहुंच चुके थे। वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया, और स्विंग्स लिए और काफ़ी ज़्यादा राइड्स लिए। जैसा कि आज से 6-7 साल पहले भी मैं उस वीडियो का भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जैसे ही हम पार्क से होकर निकले, भावलपुर के एसएस वर्ल्ड डिज़्नी लैंड पार्क से जब हम बाहर निकले, तो हम जो है वो डिनर करने के लिए जा रहे थे। तो अचानक से जो है वो इशारा आया, तो उस पर जो है वो हम रुक गए। तो हमारे साथ जो है वो बाकी भी गाड़ियाँ रुकीं, क्योंकि एकदम से गाड़ियाँ जो थी ना वो काफ़ी स्पीड से जा रही थी। तो आगे वाली जो गाड़ी थी उसने एकदम से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से हमने भी गाड़ी के ऊपर एकदम से ब्रेक लगाई। तो हस्बैंड ने उस गाड़ी को उस वक़्त खुद कंट्रोल कर लिया, उन्होंने ब्रेक लगा दी। लेकिन पीछे वाली जो गाड़ी थी ना वो बहुत स्पीड आ रही थी। उसने एकदम से आकर जो है वो गाड़ी को बैक पे हिट किया, और वो बहुत बुरी तरह से हिट किया। मैं फ्रंट पर बैठी थी और मैं बिल्कुल डैशबोर्ड पर जा गिरी, और मेरी मुझे नहीं पता कि उस वक़्त मेरे साथ क्या हुआ। मैं डैशबोर्ड पर गिर गई। मुझे जैसा बाद में बताया गया, मेरी नोज़ की जो हड्डी थी वो टूट गई थी बुरी तरह से, और मेरे नाक से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और बच्चे जो साथ थे उनका भी बहुत बुरा दिन था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। वो अपनी मम्मा को देखकर जो है वो बुरी तरह से रोने लगे कि मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, इतनी ब्लीडिंग किस तरह से जो है वो आना शुरू हो गई है। तो मुझे जो है वो फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इंजेक्शंस लगी, ड्रिप्स लगी, और जो है मैं कुछ देर के बाद जो है जब होश में आई, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ, और मेरा सर में जो है ऐसे हिल चुका था ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम से जो ये एक्सीडेंट हुआ था ना, उसने मुझे ना बिल्कुल मेरी लाइफ को भी चेंज करके रख दिया। और उस ननों से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग निकली थी ना, उसकी वजह से तकरीबन 1 मंथ मेरा सर का दर्द नहीं गया था। मुख्तलिफ़ और डॉक्टर्स को दिखाए, इवन के डिफरेंट सीटी स्कैन्स हुए, और डिफरेंट न्यूरो सर्जन्स को दिखाया, न्यूरो के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया कि कोई इंटरनली चोट तो नहीं लग गई, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो जो है कोई इंटरनली चोट नहीं लगी थी। जो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी उसकी वजह से जो है वो पेन हो रहा था।
थोड़ा-सा मेरे अंदर डर और ख़ौफ़ पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उस ट्रॉमा में से निकलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अरसा लगा। अब भी जब मैं गाड़ी पर कहीं जाती हूँ या सफ़र करती हूँ, तो मुझे वो लम्हा जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा, जो मेरे साथ सिचुएशन हुई। और मुझे आज भी याद है कि मैं रात को मैं भी और मेरे हस्बैंड भी सारी सारी रात जागते रहते थे। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता था कि मेडिसन जो थी वो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आती थी, और वो जो है वो रिएक्शन कर जाती थी, और मेरे हस्बैंड भी और मैं भी रात को इतनी इतनी देर तक जागते रहते थे। और रात को पता नहीं कौन से पहर मुझे जाके नींद आती थी, तब जाकर मैं सोती थी। और वो जो लम्हा है ना, वो मेरी ज़िंदगी का इतना एम्बैरेसिंग लम्हा है। ऐसा लम्हा कभी जो मेरी ज़िंदगी में आया, किसी की भी ज़िंदगी में ना आए। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा।